इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, ये कैसे पैदा होता है और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से परेशान एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलसपन ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसके वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। तो गौतम बुद्ध हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे अंदर आलस है? तो उसने कहा, ये केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझे आलसी बोलता है। तो बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इसका प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी हो? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं दे सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मैं ये जानता हूँ सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन के लिए अच्छा है, पर मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। तो बुद्ध ने हंसते हुए कहा, अच्छा, पर ये पता है कि आलस्य होता क्या है? उस आदमी ने कहा कि यही है मेरा आलस्य। आलस्य एक मानसिक अवस्था है, ये एक भाव है, एक विचार है। इसे जाने अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते हैं। बुद्ध ने कहा, हमारे अंदर आलस दो कारण से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण है भोजन। कुछ भोजन हमारे लिए ऐसे भोजन होते हैं जो हमारे लिए एक आलस बन जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाले ऊर्जा से चलता है। हम अपने शरीर को जैसा भोजन देते हैं, हमारे शरीर को वैसे ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप इस आलस्य से बचना चाहते हो तो ऐसा भोजन ग्रहण करो जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हो और हम उस भोजन को आसानी से पचा सके, तो कोई आलस्य आपको आएगा ही नहीं। दूसरा कारण यह है कि हम गलत तरीके से चलते हैं, बैठते हैं और गलत तरीके से सोते हैं। गौतम बुद्ध ने वहाँ कुछ भिक्षुक को दिखाया जो वहाँ रहते हैं। वो सब जब चलते हैं तो उनके पैर में अंतर होता है। जब बैठते हैं तो कमर सीधी होती है, जब सोते हैं तो कमर सीधी होती है। इस कारण ये सभी एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस आदमी ने कहा कि बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है? बुद्ध ने कहा, इंसान को न ज्यादा सोना चाहिए न कम, एक पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। अगर आप एक पूरी नींद नहीं सोएंगे तो आपको पूरा दिन थकान और आलस आएगा, इसलिए पर्याप्त नींद भी जरूरी है। फिर बुद्ध ने कहा, और आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। तो आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं तो उठ ही नहीं पाता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, तुम सुबह जल्दी तब तक उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। तो तभी बुद्ध ने वहाँ रहते हुए सभी भिक्षुक को देखते हुए ये कहा, इन सभी को देखो, इन्होंने रात्रि में सोने का एक निर्धारित समय निकाल रखा है और यही कारण है कि ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं। कुछ लोग अनुशासन का पालन नहीं करते, उन्हें लगता है यह उन्हें बांध कर रखता है, पर आपको ये नहीं पता, अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि हमें स्वतंत्र करता है। अगर आप शारीरिक आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक निस्वार्थ दिनचर्या का पालन करो, उस आलसी व्यक्ति ने कहा। लेकिन बुद्ध, शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो। पहले तुम मन के आलस को समझो। बुद्ध ने कहा, मन के आलस का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमारे अंदर आलस पैदा होता है। अगर हमारे मन में ये विश्वास कर लिया कि पिछली बार एक तरह में, इस बार भी मैं इस काम में असफल ही रहूंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस आएगा। पर हमें ये समझने की जरूरत है कि पिछली बार और इस बार में बहुत फर्क है, क्योंकि इस बार हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। हमें पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है, इसलिए मानसिक आलस से बचने के लिए हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। कई बार ऐसा भी होता है, हम आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी लोगों के साथ रहते रहते हम भी वैसे ही बन जाते हैं। ये उस आलसी व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। तो बुद्ध ने कहा, पहले आलसी और कामचोरी
के संगत में रहना छोड़ दो। और मानसिक आलसी का तीसरा कारण है काम को टालना। शुरुआत में हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे हमें ये आदत लग जाती है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल के लिए ना टालें। तो मेरी एक बात को समझो, तुम्हारा आलस्य तुम्हें केवल उन्हीं कामों के लिए रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। तो आलसी व्यक्ति कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब से मुझे आलस का सारा खेल समझ आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ काम को करने की कोई बड़ी वजह है वहाँ आलस आ ही नहीं सकता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।